संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, हिंदू मुस्लिम एक, सभी भारतीयों का डीएनए एक। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। मोहन भागवत बोले, पूजा पद्धति के आधार पर अंतर नहीं किया जा सकता। भागवत का बड़ा बयान, देश में एकता के बिना संभव नहीं विकास। एकता प्रेम से होती है, एकता अपनेपन से होती है, एकता निस्वार्थ भाव से होती है। संघ प्रमुख ने कहा, एकता का आधार राष्ट्रवाद और पूर्वजों का गौरव होना चाहिए। एकता की आधार भूमि अपनी मातृभूमि, अपनी ये परंपरा संस्कृति और हमारे समान पूर्वज, उनका गौरव। भागवत बोले, हिंदू मुस्लिम संघर्ष का एकमात्र समाधान संवाद है, न कि विसंवाद। बाकी हमारे यहाँ सब स्वतंत्रता है, कुछ नहीं बदलना पड़ता है। मॉब लिंचिंग मामले पर संघ प्रमुख की खरी खरी, ऐसे लोग हिंदुत्व के खिलाफ। लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहां सही है कहां गलत है। भागवत बोले, हम एक लोकतंत्र में हैं, यहाँ हिंदुओं या मुसलमानों का प्रभुत्व नहीं हो सकता। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है, इनको जोड़ना क्या, ये जुड़े हुए हैं। संघ प्रमुख का बयान, यहाँ केवल भारतीयों का वर्चस्व हो सकता है। हम हिंदू कहते हैं, आपको नहीं कहना, मत कहो, भारतीय कहो। नाम का, शब्दों का झगड़ा छोड़ो, भावना समझो। उसके आधार पर इस देश को विश्वगुरु बनाना ये दुनिया की आवश्यकता है, नहीं तो दुनिया नहीं बचेगी। हम सब एक हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। तो सद्भावना का पिटारा खुलते एक तरफ स्वागत खड़ा होता है, तो दूसरी तरफ आलोचनाओं का या व्यंग्य से भरे हुए बयानों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। मोहन भागवत का जो बयान आया उसको लेकर भी कुछ इसी तरह सियासत बाहें पसारे खड़ी हो गई। डीएनए की एकता वाले बयान को सियासत की अनेकता से दो चार होना पड़ रहा है। ओवैसी उनको लिंचिंग याद दिला रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने ये नसीहत हिंदूवादी संगठनों और केंद्र सरकार तक पहुंचाने की उम्मीद की है। एनसीपी कह रही है कि अगर संघ का हृदय बदल रहा है तो उसका स्वागत होना चाहिए। तो बयान पर हुए पलटवार या फिर तंज में घोलकर किया गया स्वागत ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इस तरह के बयानों में भी कोई सियासी नफा नुकसान का गणित है। क्या संघ का बयान राजनीतिक लाभ की मंशा से हो सकता है? क्या इस तरह का कोई खतरा भांपकर ये प्रतिक्रियाएं इस बयान पर आई हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि दरार पाटने के लिए दिए जाने वाले बयान दरार को और चौड़ा करने वाले कैसे बन जाते हैं या बना दिए जाते हैं। आज इस पर बहस होगी इन सवालों के जरिए कि एकता पर सियासत की अनेकता क्या कहती है। सब एक ही हैं तो फिर याद क्यों दिलाना पड़ रहा है? और सद्भावना दिखाने वाले सियासत कर रहे हैं या तंज कसने वाले? स्टूडियो में मेरे साथ पंडित पवन पुजारी हैं, सैयद असगर अली साहब हैं, नायब काजी हैं आप, मुकेश पारिक साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। इस बहस में बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। असगर अली साहब, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। ये जो बयान है जिसको लेकर चर्चा छिड़ी हुई है, जिसको लेकर ये बहस अभी शुरू हो रही है, इस बयान का स्वागत करते हैं या इस पर आई हुई प्रतिक्रियाओं का? सबसे पहले तो मोहन भागवत जी का ये जो बयान आया है इसका हम स्वागत करते हैं। यह उसी कड़ी की तरफ पहला कदम है जिसकी तरफ इस्लाम बुलाता रहा है और आम तौर पर उसकी मान्यताओं के अकॉर्डिंग है। कुरान में भी इस बात को कहा गया, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा
व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा। ए इंसानों, हमने तुम्हें एक ही इंसान से पैदा किया है, फिर उसी के जोड़े बना दिए ताकि तुम्हें मुत्तकी पहचान सके कि कौन है तक़वा परायणता वाले। नंबर एक, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये यकायक जो हृदय परिवर्तन हुआ है, तो क्या जो संघ का जो मूल स्थापना करने का जो परिदृश्य था, जो हिंदुत्व के वारिस आरएसएस अपने आप को मानती है, और डॉक्टर सावरकर, वीर सावरकर का भी जो सपना था, उसके बाद डॉक्टर सावरकर ने इस बात को रखा था कि आरएसएस जो है वो द्वीप राष्ट्र के जो मामला है उसको सपोर्ट करती है और उसी को लेकर आगे चलेगी। तो क्या अब ये उसका ऐलान कर देंगे कि हम इस बात को नहीं मानते, या फिर ये क्षणिक बात है? क्योंकि बातें बहुत होती हैं लेकिन वो धरातल पर नहीं आ पाती। तो ये इसमें संदेह हम देखते हैं, क्योंकि इस बात को जब हिंदू महासभा का जब 19वां अधिवेशन था 1937 के अंदर, उस बात को यहाँ पर डॉक्टर हेडगोवर के जरिए रख दिया गया था कि सावरकर जी के विचार ये हैं कि वो हिंदुत्व को लेकर आगे चलेंगे और उसके अंदर मुसलमान बल्कि ईसाई और कम्युनिस्ट तक उसके अंदर नहीं आते हैं। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि पहले ऐलान करेंगे इस बात का कि भाई हमने उससे तौबा कर लिए, उससे हम पलट आए हैं, अब हम इस पर आगे एक बात बताइए, स्पेसिफिक बात बताइए, कौन से विचार से तौबा कर लिए, कौन सा विचार था? ये